उनकी पत्नी जैसे उनके पास सोने के लिए आती तो उनकी पत्नी को वो पिशाचिनी उठा करके ढकेल देती थी, नीचे गिरा देती थी। तो वो पिशाचिनी जब सोती ये ठाकुर के पास में तो वो पूरे कांटे उनके शरीर में चुभा करते और जिसे वो सहन नहीं कर पा रहे। ठाकुर के मुंह में उस पिशाचिनी ने टट्टी भर दी थी। जी हाँ, आपने पिशाचिनियों के बारे में सुना होगा, उनके कई नाम सुने होंगे, रक्त पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी, ऐसे बहुत सी पिशाचिनियों के बारे में आपने सुना होगा। दोस्तों, ऐसी ही एक और पिशाचिनी है जो इन सारी पिशाचिनियों से सबसे ज्यादा ताकतवर पिशाचिनी मानी जाती है। वो क्यों मानी जाती है? क्योंकि वो अपना रूप बदल सकती है, जिस रूप में चाहे उस रूप में आपके सामने आ सकती है। वो अप्सरा भी बन सकती है, वो बहुत बड़ी डायन खतरनाक रक्त पिशाचिनी के रूप में भी आपके सामने आ सकती है। खतरनाक से खतरनाक रूप धर करके आपको डरा भी सकती है और चाहे तो अप्सरा का रूप भी धारण कर सकती है। ये उस तरीके की पिशाचिनी होती है जिसका नाम है चिंच पिशाचिनी। चिंच एक संस्कृत शब्द है जिसका नाम होता है इमली। ये पिशाचिनी इमली के पेड़ पर रहती है और इमली के पेड़ पर ही हमेशा से वास करती रहती हैं। आपने कई बार सुना होगा कि बरगद के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर, इमली के पेड़ पर बहुत सारे प्रेत, पिशाच, भूत वगैरह रहते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। ऐसी ही चिंच पिशाचिनी की एक बहुत ही डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली, साथ साथ में एक अच्छी जानकारी देने वाली कहानी मैं आज आपको बताऊंगा, जो एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। ये फतेहपुर के नजदीक के किसी गांव के ठाकुर परिवार की कहानी है। मैं परिवार का नाम नहीं दे सकता हूं, आप अच्छे से जानते हैं। और ये कहानी आज से करीबन 70-80 साल पुरानी है, कोई नई कहानी नहीं है। और ये कहानी भी एक प्रसिद्ध तांत्रिक जो आसाम के रहने वाले हैं उन्हीं के द्वारा ये कहानी बताई गई है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके पीछे का एक उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैं सीधा आपको कहानी की ओर ले चलता हूं। वो ठाकुर एक दिन ऐसे ही फतेहपुर पे एक नदी बहती है, नदी के किनारे ही ये घूमने के लिए जा रहे थे अपने खेतों के पास में। वहीं से उन्हें एक किताब पड़ी हुई मिली जिसमें काला जादू, टोना टोटका और भूतों प्रेतों को कैसे सिद्ध किया जाता है उसकी एक किताब उन्होंने देखी। किताब, ऐसी किताबें सभी को बहुत पसंद आती हैं, बड़ी रोचक रोचक कहानियां वगैरह उसके अंदर लिखी होती है, विधि लिखी होती है। तो उन्होंने उस किताब को उठा लिया और उसको पढ़ने लगे। पढ़ा तो उन्हें उसके अंदर चिंच पिशाचिनी के बारे में भी पता चला। तो उन्हें ये चिंच पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए ही मन में उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने खेतों में ही जाकर के रात के समय में उसके अंदर लिखी हुई विधि के हिसाब से तंत्र प्रयोग किया। और तंत्र प्रयोग करने के बाद भी उस पिशाचिनी को उन्होंने सिद्ध भी कर लिया। अब सिद्ध करने के बाद में उन्हें यह तो पता नहीं था, उनका कोई गुरु तो था नहीं, उन्हें यह नहीं मालूम था कि जब पिशाचिनी सामने आती है तो उसके साथ में क्या मांग की जाती है, अपनी क्या मांग रखी जाती है, उनसे अगर कौन सी मांग वो करती है तो उसके बारे में जिसे मना कर दिया जाता है। और इन्हें आप हर हमेशा अपने साथ में बांध करके नहीं रख सकते हैं, कुछ समय ही होता है, उसके बाद में आपको इनको रिलीज कर देना होता है। उसका एक अलग से विधि होती है। जैसे इनका एक आवाहन होता है वैसे ही इनका विसर्जन भी होता है, क्योंकि जिसका भी मंत्र से आपने सिद्धि की है तो उस मंत्र से ही उनकी एक विसर्जन की क्रिया भी होती है जो करनी पड़ती है। जो जानकार तांत्रिक होते हैं उनके पास में उसकी जानकारियां होती है। अब ये नौसिखिया तांत्रिक बनकर के इन्होंने पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया, लेकिन उसके साथ में क्या मांगे रखी जाए या उसकी क्या मांगे मानी जाए ये तो कुछ उन्हें पता था नहीं। अब ऐसे ही जब इनके साथ में पिशाचिनी सिद्ध हो गई है, अपना काम करवाने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि जैसे ही वो रात को सोने के लिए जाते तो उनकी पत्नी जैसे उनके पास सोने के लिए आती तो उनकी पत्नी को वो पिशाचिनी उठा करके ढकेल देती थी, नीचे गिरा देती और खुद उनके साथ में सोने लगी। और ये एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर 3-4 दिन के बाद में तो पिशाचिनी सीधा सीधा उनकी पत्नी को उठा करके सीधा दूर फेंक देने लगी, जिसकी वजह से उनको इंजरीज तक होने लगी। और वो पिशाचिनी जो ठाकुर के साथ में सो जाती। और इन पिशाचिनियां जो अगर आपके साथ में अपने असल रूप में अगर रहती हैं तो इनके शरीर में बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं
और जो तांत्रिक जी ने बताया उसके हिसाब से बहुत बड़े बाल होते हैं और जो कांटे की तरह होते हैं, इतने बड़े बड़े, उस तरीके से चुभते हैं। तो वो पिशाचिनी जब सोती ये ठाकुर के पास में, तो वो पूरे कांटे उनके शरीर में चुभा करते और जिसे वो सहन नहीं कर पा रहे थे। एक ही हफ्ता के करीब समय हुआ होगा और अब वह उस अपना पीछा उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें कोई विधि तो पता थी नहीं कि इससे छुटकारा पाया कैसे जाए। और डर ये भी था अगर पिशाचिनी को बोलते हैं, जो कि उन्होंने बोला, अभी उन्होंने कहा कि मुझे आपकी जरूरत नहीं, तो पिशाचिनी ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे बुलाओ, तुमने मुझे बुलाया ना, तुमने तुम्हारा काम करवाया, अब तुम मुझे ये नहीं कह सकते कि तुम्हें मेरी जरूरत है या नहीं। अब मैं अपनी जरूरत के लिए तुम्हारे पास आती हूँ और तुम मेरी जरूरत पूरी करोगे, तुमने तुम्हारा काम करवाया, अब मैं अपना काम करूंगी। और वो ठाकुर को लगा कि वो फंस गए हैं और ऐसे ही दूसरे किसी लोगों से जानकारी लेते लेते कि इससे किस तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है, वो आसाम पहुंचे। आसाम पहुंचने के बाद में आप सभी लोग जानते हैं कि आसाम तांत्रिकों का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। जो कामरूप प्रदेश है, कामाख्या प्रदेश जो है, नीलांचल पर्वत वाला, वहां पे हजारों लाखों की संख्या में तांत्रिक रहते हैं जो बहुत बड़े बड़े तंत्र विधियां जानते हैं। वहां पर वो ठाकुर पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने विनती की। तब एक बहुत बड़े जानकार तांत्रिक थे, उन्होंने उनसे विधि बताई। तो उन्होंने ठाकुर ने कहा कि अब मैं कोई विधि नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर अब उतनी शक्ति ही नहीं बची है, क्योंकि मेरा खून इस तरीके से बह चुका है कि अब मैं ज्यादा ये सब काम कर नहीं पाऊंगा। तब वो तांत्रिक ने खुद उन ठाकुर के बिहाफ में उस चिंच पिशाचिनी का विसर्जन किया और विसर्जन करने के बाद में ठाकुर का पीछा छूटा। लेकिन पीछा छूटने के पहले जब ये विसर्जन हो रहा था, तब चिंच पिशाचिनी को तो पता चल ही गया कि ये मेरा विसर्जन कर रहा है और इस तरीके से जो है ये मेरा पीछा छुड़ा रहा है, क्योंकि विसर्जन होने के बाद में वो पिशाचिनी इनके साथ में नहीं रह सकती थी। तो बहुत गुस्सा हो गई और गुस्सा होने के बाद में उसी रात को, जो कि तांत्रिक ने उन्हें बताया भी था कि कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ में दुर्घटना हो जरूर सकती है, हाँ बस इतना होगा कि तुम मरोगे नहीं। और वही हुआ। वो पिशाचिनी इतना ज्यादा वो ठाकुर के ऊपर गुस्सा हो गई थी कि दोस्तों उसने ये उस समय की बहुत जानी मानी घटना है, अब क्या ज्यादा बोलो, लेकिन उस ठाकुर के मुंह में उस पिशाचिनी ने टट्टी भर दी थी। जी हाँ, और वो भी इस तरीके से पूरा छाती तक उनके शरीर में ये गंध भर दी गई थी, जिसके बाद में डॉक्टरी इलाज करने के बाद में उन्हें इन सब चीजों से छुटकारा मिला था। वो पिशाचिनी ने अपना गुस्सा उतारा था वो ठाकुर के ऊपर, क्योंकि उसे बगैर बताए इन्होंने इस तरीके से उसे पीछा छुड़ाया था। तांत्रिक बाबा का ये कहना है, और ये सीधी सी बात है, हम सब भी जानते हैं कि जिन चीजों के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है उन चीजों में हाथ नहीं डालना चाहिए। सामान्य तौर पर ही ये नहीं करना चाहिए। तो वैसे भी भूत पिशाच और ये प्रेत वगैरह की जो सिद्धियां होती हैं, इनके पीछे नहीं जाना चाहिए जब तक आपके पास में इनकी पूरी जानकारी ना हो, वरना ये सिर्फ और सिर्फ एक घाटे का सौदा ही होता है, जो इन ठाकुर महाशय के साथ में हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो, आपने सुनी हो कहीं से, तो आप मुझे जरूर मेरी ईमेल पर भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आहट एक अनहोनी के चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।